हेलो नमस्कार। आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर, जिसके अनेक ब्लॉक्स शिक्षा के क्षेत्र में बानसूर में संचालित होते हैं, उन्हीं ब्लॉक्स में से आज हम आपको कैंपस विजिट करवाएंगे। ब्लॉक ऐप का एक ऐसा ब्लॉक जिसने आईआईटी नीट कक्षा 11वीं तथा कक्षा 12वीं फाउंडेशन के लिए कंप्लीट तैयारी जो है उसका एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है। कंप्लीट कैंपस, एसी, खुले हवादार कक्षा कक्ष, डाउट काउंटर्स, रिसेप्शन, सभी को मैं आज आप लोगों को विजिट करवाऊंगा। इसलिए आरसीआई के ब्लॉक ऐप अर्थात फाउंडेशन ब्लॉक के कैंपस टूर को देखना ना भूलें। हेलो, हाय, नमस्कार। आज का कैंपस टूर आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से इस वर्ष प्रारंभ किए गए नीट आईआईटी फाउंडेशन क्लासेज के ब्लॉक ऐप का रहेगा। अभिभावक और विद्यार्थियों की जानकारियां देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आज के इस कैंपस टूर में नीट आईआईटी फाउंडेशन कक्षाओं के लिए आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से की गई समस्त व्यवस्थाएं और कंप्लीट कक्षाओं की जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें डाउट काउंटर्स, असेंबली का कार्यक्रम, कक्षा कक्ष जो है उसका कार्यक्रम, सभी बातों को हम इस कैंपस टूर में आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कैंपस टूर को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप भी नीट आईआईटी फाउंडेशन कक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं जो एक बड़े शहर में मिलती हैं, वो सब व्यवस्थाएं जो आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से यहाँ की गई है, उन सबको आप देख सकें, पहचान सकें और अपने बेटे या बेटी के लिए निर्णय ले सकें। सबसे पहले जो अभिभावकों के सामने समस्या आती है या फिर अभिभावकों की जो बार बार इंक्वायरी आ रही थी, वो विद्यार्थियों के आने जाने और रहने से संबंधित व्यवस्थाएं थी। उसमें सबसे पहले मैं आने जाने की व्यवस्थाओं के लिए बताना चाहूंगा कि आरसीआई फाउंडेशन क्लासेज बानसूर की ओर से नीट आईआईटी की जो कक्षाएं हैं उनके लिए विद्यार्थियों के लिए हमने एक सेपरेट वाहन सुविधाएं जो है वो यहाँ की है। सभी रूटों से, चाहे वो नारायणपुर रूट हो, कराना रूट हो, कोटपुतली रूट, हाजीपुर रूट, हरसोरा रूट या फिर कोठिया रूट, ये विभिन्न प्रकार के जो रूट्स हैं, सभी रूट्स के ऊपर सेपरेट फाउंडेशन जो ब्लॉक है उसकी गाड़ियां जो है वो विद्यार्थियों के लिए हमने अभी छोटी गाड़ियां जो है, क्योंकि अभी कक्षाएं जो है चल रही है, उसमें फेज फर्स्ट के विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं। जैसे फेज सेकंड जो है आज प्रारंभ हुआ है, इसके बाद में गाड़ियां जो हैं उनमें बसों की व्यवस्थाओं भी विद्यार्थियों के लिए की जाएंगी। ये विद्यार्थी इन गाड़ियों से, चूंकि स्कूल की गाड़ियों से विद्यार्थी इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि आरसीआई ब्लॉक ऐप की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए इस ब्लॉक में अर्थात नीट आईआईटी फाउंडेशन की जो कक्षाएं विद्यार्थी लेते हैं, इसके लिए उनके डाउट काउंटर्स लगना बहुत जरूरी होते हैं। और डाउट काउंटर्स जो है वो व्यवस्था इन गाड़ियों से आने के बावजूद भी विद्यार्थियों की हो जाए, इसी के लिए हमने विचार किया है। वो डाउट काउंटर्स में आपको जो बताना चाहूंगा कि डाउट काउंटर्स की जो व्यवस्था की गई, ये सभी गाड़ियां सुबह 7 बजे के आसपास विद्यार्थियों को यहाँ कैंपस में लेकर के पहुंच जाती हैं। उसके बाद में 7 बजे से 8 बजे तक विद्यार्थियों के डाउट काउंटर्स जो हैं वो यहाँ कैंपस में टीचर्स की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। ये जो डाउट काउंटर्स हैं इनके ऊपर विद्यार्थी मॉर्निंग में और छुट्टी के बाद में, छुट्टी जैसे 2 बजे होगी, 8 बजे से 2 बजे तक कक्षाएं रनिंग होती हैं, फिर 2 बजे से 3 बजे तक फिर से डाउट काउंटर्स लगते हैं। अभी जैसे डाउट काउंटर्स पर मैं आपको लेकर चलूंगा। यहाँ जैसे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इसमें मैथ के सर जो है वो विद्यार्थियों को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक डाउट काउंटर्स जो है उस पर रहते हैं। इसी प्रकार जैसे केमिस्ट्री यहाँ आपको नजर आ रहा है, केमिस्ट्री के डाउट काउंटर्स यहाँ लगते हैं। बच्चे, गुरुजी जो है इनके पास में यहाँ डाउट्स जो है वो क्लियर कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ जो फिजिक्स के जो है यहाँ फिजिक्स के सर जो है डाउट काउंटर्स, उधर बायोलॉजी में बायोलॉजी के सर डाउट काउंटर पर विद्यार्थियों को डाउट्स करते हैं। ये अगर डाउट काउंटर्स पर यदि संख्या विद्यार्थियों की ज्यादा हो जाती है और टीचर्स को यदि कोई समस्या आती है तो हमने यहाँ रिसेप्शन एरिया जो है, ये पूरा कंप्लीट रिसेप्शन एरिया है। इस रिसेप्शन एरिया में भी यहाँ डाउट काउंटर्स के लिए व्यवस्थाएं की गई है। विद्यार्थी यहाँ जैसे यहाँ 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं ये डाउट काउंटर्स पर यहाँ टीचर्स के साथ में है। ये व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए इसलिए की गई है
ताकि विद्यार्थी सुबह अपने किसी भी प्रकार के जो डाउट्स हों उनको 7 बजे से 8 बजे तक क्लियर कर सकें। इसी प्रकार यदि विद्यार्थियों को डाउट्स और रहते हैं तो वो छुट्टी के बाद में भी 2 बजे से 3 बजे तक फिर से डाउट्स जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। डाउट काउंटर्स पर बच्चों के लिए ये जो व्यवस्था की गई है, यही व्यवस्था अगर विद्यार्थियों को एक सामूहिक डाउट्स अगर रहते हैं तो उसके लिए कुछ क्लासरूम्स हमने सेट कर रखे हैं। विद्यार्थियों की जो इंक्वायरियां हैं वो सब इस रिसेप्शन एरिया में पहुंच जाती हैं। उस इंक्वायरी के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों के लिए एक सामूहिक डाउट्स जो होते हैं उसके लिए क्लासेज जो है वो चला दी जाती हैं। जैसे अभी 12th क्लास जो है उसके सब विद्यार्थियों को बायोलॉजी में जो डाउट्स आए हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए इस समय बायोलॉजी जो है उसकी सेपरेट एक क्लास जो है उसकी व्यवस्था की गई है। और मैं अभिभावकों से और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि डाउट काउंटर्स जो है, इस डाउट काउंटर्स के माध्यम में विद्यार्थियों की समस्त प्रकार की जो डाउट्स होते हैं, जैसे नाइट में बच्चे ने पढ़ाई की तो जो भी उसके सामने समस्याएं आती हैं वो मॉर्निंग में बच्चे उनको क्लियर कर लेते हैं। और जैसे ही विद्यार्थियों के सामने क्लास के टाइम में कुछ डाउट्स आते हैं तो वो मॉर्निंग में क्लासेज जैसे फ्री हो जाती हैं उसके बाद में 2 बजे से 3 बजे तक ये डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। मैं इसके जस्ट बाद में आप लोगों को विद्यार्थियों की जैसे ही डाउट काउंटर्स अभी फ्री होंगे, 5 मिनट बाद में फ्री होंगे, इसके जस्ट बाद में विद्यार्थियों की असेंबली की एक जो शुरुआत की जाती है, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए अच्छी असेंबली जो है उसके माध्यम से विद्यार्थियों को फाउंडेशन कक्षाएं जो है उनको प्रारंभ करते हैं। तो इसके जस्ट बाद में मैं आप लोगों को अभी वहां लेकर के चलूंगा। वह 7 बजे से 8 बजे तक डाउट काउंटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी विद्यार्थी डाउट काउंटर्स के ऊपर टीचर्स जो है उनके साथ में अपने जो भी डाउट्स होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के वो निकालते हैं। एक अच्छी शुरुआत अच्छे परिणाम की ओर ले जाती है। हमारे यहाँ फाउंडेशन के जो विद्यार्थी हैं इन सब विद्यार्थियों के लिए एक असेंबली का कार्यक्रम भी उनकी कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले करवाया जाता है। यह असेंबली कार्यक्रम इसलिए करवाया जाता है ताकि विद्यार्थियों को एक व्यवस्थित और एक अच्छी पढ़ाई की एक अच्छी शुरुआत सुबह से विद्यार्थी कर सकें। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रार्थना में सबसे पहले प्रार्थना करवाई जाती है। इस प्रार्थना के तुरंत बाद में गायत्री मंत्र उच्चारण, उसके बाद में ओम उच्चारण, ये स्थितियां इसलिए विद्यार्थियों को दी जाती है ताकि मेडिटेशन जो है उसके द्वारा विद्यार्थियों को मानसिक तनाव नहीं हो। इस कार्यक्रम का कारण भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब विद्यार्थी नीट IIT फाउंडेशन कोर्सेज को प्रारंभ करता है या उनकी शुरुआत करता है तो उनके ऊपर एक मानसिक बर्डन भी आता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को मेहनत अधिक करनी पड़ती है। शहरों में इस प्रकार की जो कोर्सेज होते हैं उसमें विद्यार्थियों के मेडिटेशन के ऊपर ध्यान नहीं देकर के केवल और केवल उनकी सिलेक्शन रेशो या फिर उनकी पढ़ाई के प्रेशर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ एक अच्छी शुरुआत करने के लिए हमने इस कार्यक्रम को एक असेंबली कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया है। और असेंबली का जो कार्यक्रम है वो असेंबली कार्यक्रम पर डे विद्यार्थियों के लिए समस्त स्टाफ के माध्यम से एक मोटिवेशन सेमिनार के रूप में भी इस कार्यक्रम को करवाया जाता है, ताकि विद्यार्थी सुबह एक अच्छी शुरुआत करके और फिर वो कक्षों में पहुंचे और उसी के अकॉर्डिंग विद्यार्थी जो है फिर कक्षों में पहुंच जाते हैं। ये सभी विद्यार्थी इस समय असेंबली कार्यक्रम जो है उसमें आप देखेंगे कि सब विद्यार्थी जो है यहाँ इनका असेंबली का जो कार्यक्रम इसमें सब विद्यार्थी पहुंच चुके हैं। और यह कार्यक्रम जो इसमें फेज फर्स्ट के सभी विद्यार्थी हैं, आज से फेज सेकंड जो है उसकी शुरुआत की गई है। और ये सभी विद्यार्थी जो है फाउंडेशन ब्लॉक के हैं। सभी विद्यार्थियों के कक्षाएं 8 बजे से 2 बजे तक प्रारंभ हो जाती हैं। अब हम आपको कक्ष जो है उनको विजिट करवाएंगे। सभी कक्षाएं जो हैं वो विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पूर्ण अच्छे खुले हवादार क्लासरूम्स तैयार करवा रखे हैं। ये जो कक्ष हैं कंप्लीट AC रूम बनाए गए हैं और ये जो रूम्स हैं इनमें कंप्लीट व्यवस्थाएं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से की गई है। सबसे पहले मैं आपको F1 बैच में लेकर चलूंगा। ये F1 बैच इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का है। इंग्लिश मीडियम के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और इसमें इस समय फिजिक्स के सर जो है वो अध्ययन करवा रहे हैं। ये जो पूरा क्लासरूम्स जो है, कैसे हो बेटा?
ये हमारे कक्षा 11वीं इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहूँगा कुछ बच्चों से मैं आज बात भी करना चाहूँगा। आप आगे आइए, कैमरामैन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं इनसे आप बात करें। इनके लिए कुछ नोटिस बोर्ड पर भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, अभी इस पर भी डिस्कस करेंगे। तब तक नोटिस बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है, इनका टाइम टेबल लिखा हुआ है और डाउट काउंटर्स जो है उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। इसी पर इनके टेस्ट का शेड्यूल जो है वो लिखा हुआ है। इसी के साथ में गाड़ी रूट्स जो है उसका चार्ट लगा हुआ है, सिलेबस विभाजन लगा हुआ है। ये सब विद्यार्थियों के लिए इसलिए किया गया है ताकि ये यहीं से सब चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें। बेटा खड़े हो, नाम बताओ। मेरा नाम भूपेश सैनी है। भूपेश सैनी, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है पढ़ाई। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हो। क्या कंपटीशन में आगे क्या करना चाह रहे हैं? मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। आईआईटी फाउंडेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर इधर आओ, गर्ल्स हैं हमारे, देखिए गर्ल्स भी लगभग संख्या बराबर है। ये बच्चियां, ये खड़े हो बेटा, नाम बताओ। माय नेम इज नेहा। नेहा, हॉस्टल स्टूडेंट्स है ना? कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम कोटपुतली। कोटपुतली से। ये स्टूडेंट्स हॉस्टल के, बेटा हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं? हॉस्टल फैसिलिटीज आर गुड, एवरीथिंग। मन लग गया? मस्त हो? यस सर। क्या प्रॉब्लम्स है बताइए? देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो, सिट डाउन। खड़े हो बेटा, नाम बताओ। माय नेम इज निकिता। क्या आपकी तरफ से क्या सजेशन देना चाहोगे? I would like to suggest कि अगर you want a good study, so you should come here and you should take a chance for study here. वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग क्लैपिंग। ये देखो हमारे एक स्टूडेंट, खड़े हो बेटा। 97% की बच्ची है, 96.67। नाम बताओ। माय नेम इज अंशिमा गोयल। अंशिमा गोयल। पढ़ाई के बारे में बताइए, क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ पे बहुत शुरू से आ रही हूँ, मुझे यहाँ पे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले डाउट काउंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अभी और भी ज़्यादा टीचर्स मिले थे, जैसे डाउट काउंटर पे। डाउट काउंटर्स पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है? डाउट्स रेगुलर निकाल रहे हो? थैंक यू, सिट डाउन। इधर बेटा खड़े हो। हितेश कुमार, बताइए कैसा फील कर रहे हो? कब कब जाते हो डाउट काउंटर पर? सुबह 7 से 8 और शाम को 2 से 3। शाम को 2 बजे से 3 बजे तक दोनों टाइम जाते हो या फिर दोनों टाइम क्लास में मटर गश्ती? दोनों टाइम। थैंक यू, वेरी गुड, क्लैपिंग। ये F1 बैच इंग्लिश मीडियम का बैच कक्षा 11वीं का था। इसी के साथ में मैं फेज फर्स्ट के F2 बैच जो हिंदी मीडियम कक्षा 11वीं के फाउंडेशन का बैच है, मैं वो भी विजिट करवाना चाहूँगा। ये जो बैच है ये भी फेज फर्स्ट से ही प्रारंभ हो गया था। ये इस समय इसमें बायोलॉजी जो है उसके सर पढ़ा रहे हैं और ये हिंदी मीडियम का कंप्लीट बैच जो है ये यहाँ बैठा हुआ है। हिंदी मीडियम के सभी बच्चे इसमें हैं। बड़ी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। ये कंप्लीट एसी जो है इस रूम को कंप्लीट, यानी सभी रूम्स जो है उनको कंप्लीट एसी किया हुआ है ताकि इनको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। और ये बच्चे जो हैं इनसे मैं जानना चाहूँगा कुछ बच्चों से बीच बीच में कि सर आप बायोलॉजी, अच्छा डायग्राम पैनल बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड जो है, इससे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसके ऊपर डायग्राम्स जो हैं वो समझ में आ जाता है बेटा? डिजिटल बोर्ड जो है वो अच्छा है या फिर मैं आपका नॉर्मल बोर्ड लगवा दूं? डिजिटल बोर्ड। ये बच्ची बताए बेटा, खड़े हो, नाम बताओ। My name is नीतू यादव। क्या नाम बताया? नीतू यादव। नीतू यादव। क्लास के बारे में, क्लास के एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पढ़ाई का माहौल रहता है। पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है। कोर्स क्या ज्वाइन कर रखा है? हिंदी मीडियम है? हिंदी मीडियम बायो। हिंदी मीडियम बायोलॉजी है। इस क्लास में भी सेम उसी प्रकार से नोटिस बोर्ड जो है इस पे देखो मेरी नजर गई है। इसमें होमवर्क चेकिंग जो है उसका भी डे लिखा हुआ है। मंडे और ट्यूसडे जैसा केमिस्ट्री है, ट्यूसडे के सॉरी मंडे और थर्सडे केमिस्ट्री है, ट्यूसडे और फ्राइडे जो है इसको फिजिक्स है, वेडनेसडे और सैटरडे को बायोलॉजी और मैथ। यानी ये होमवर्क जो होता है और क्लास वर्क होते हैं उसके रजिस्टर चेक होते हैं। इसी प्रकार इसमें गाड़ी का टाइम टेबल भी लगा हुआ है और टाइम टेबल में यहाँ डाउट काउंटर्स जो है उसका भी टाइम टेबल लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा इस क्लास में कुछ बच्चे जो है उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। अरे बेटा नाम बताओ, अपना नाम बताओ, कैसा फील कर रहे हो बताइए।
मेरा नाम अनुज चौधरी है। मैं क्लास में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। ये सर कैसा पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी है। अच्छी है? किसी को प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कितनी देर घर पर पढ़ रहे हो? 5 घंटे घर पर पढ़ रहे। थैंक यू। पीछे, हाँ बेटा आप बताओ। सहवास, वेरी गुड। नाम बताओ। मेरा नाम शेष यादव है और यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फाउंडेशन बैच में बायो या मैथ? मैथ। वेरी गुड। क्लास जो है उसके डाउट्स जब आपको रहते हैं तो आप मॉर्निंग में और छुट्टी के बाद में, अगर आपको सामूहिक डाउट्स हो तो क्लास मॉनिटर को डिसाइड कर रखा है? यस सर। कौन है? अमित सर। अरे क्लास मॉनिटर कौन है? ये इस क्लास के क्लास मॉनिटर्स हैं दोनों। और क्लास की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या टीचर से रिलेटेड कोई बात होती है या क्लास के कोई सजेशंस होते हैं तो कहाँ पहुँचाते हैं? अगर क्लास के कोई सजेशंस होते हैं, कोई डाउट होती है तो वहाँ डाउट काउंटर पर एक नोटबुक रखी हुई है, हम उसमें अपने डाउट लिखते हैं और जब लास्ट में सर उनको पढ़ते हैं और सुबह उनका सॉल्यूशन हो जाता है। अगले दिन सुबह उनका सॉल्यूशन हो जाता है। वेरी गुड। तो आप बॉयज के लिए कंप्लीट क्लास के लिए मॉनिटर हैं? कंप्लीट क्लास के लिए। कंप्लीट क्लास के लिए मॉनिटर हैं। इसके अलावा आपकी क्लास में रूटीन कुछ चलता है या फिर अभी नहीं? रूटीन चलता है रोल नंबर से, जैसे फर्स्ट रोल नंबर आज आगे बैठा है, कल पीछे से ऐसे आते आते आगे, मतलब क्लास में एक रूटीन चलता रहता है जिसके अकॉर्डिंग आपकी सीट्स आगे पीछे चलती रहे ताकि बच्चे जो हैं उसकी प्रॉब्लम्स नहीं आए। अच्छा, आप भी मॉनिटर हैं? ये सेकंड मॉनिटर इधर से या फर्स्ट मॉनिटर? ये बच्ची है चॉइस। नाम क्या है? चॉइस। तो आप भी बताइए कि आपकी क्लास और आपकी क्लास की रिपोर्ट के बारे में, यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर पढ़ाई वगैरह सब अच्छी होती है, जो डाउट्स होते हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो काउंटर पे रजिस्टर होता है, उसमें लिख दो और सुबह तक उनका सॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। वेरी गुड। भाई क्लास में आप में से और कोई कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? सब मस्त हो? यस सर। पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। ये बच्ची, लो बेटा। हाय, मेरा नाम दिव्या यादव है। मैंने 11th बायो हिंदी मीडियम में एडमिशन लिया है। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और मुझे बायो की क्लास में बहुत अच्छा समझ में आता है। बायो वाले सर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा समझाते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है। थैंक यू। वेरी गुड। तो बायो वाले सर ने अभी डिजिटल जो बोर्ड है इसको यूज कर रखा है और इसमें लीवर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। वेरी गुड, थैंक यू। पूरी क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने फेज फर्स्ट के कक्षा 11वीं के बैचेज जो हैं उनको देखा। उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बैचेज पहले से ही कंप्लीट हो चुके थे। वो फेज फर्स्ट में रेगुलर पढ़ाई बच्चों की चल रही है। कल 8 जून से फेज सेकंड जो है वो प्रारंभ किया गया। फेज सेकंड के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के 2 बैचेज अलग अलग चल रहे हैं। इन दोनों ही बैचेज में छात्र संख्या फिर से कल से ही बहुत अधिक छात्र संख्या हमारे पास पहुंची है। सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों के विश्वास जो है उसके ऊपर नियमित रूप से हमारी फैकल्टियां जो है खरा उतर रही है। तो मैं आपको F4 बैच जो फेज सेकंड का बैच है मैं इससे रूबरू करवाना चाहूंगा। सेम इसमें वही व्यवस्थाएं, सभी वही डिजिटल बोर्ड और क्लासरूम, एक व्यवस्थित क्लासरूम, कंप्लीट AC जो क्लासरूम है वो बच्चों के लिए तैयार किया गया है। और इस समय हमारे यहाँ केमिस्ट्री के जो सर हैं दीपक अग्रवाल जी, जो सिटी जयपुर से हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं। केमिस्ट्री पढ़ाते हुए लगभग 15 से 20 साल का सर का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं सर से ही आप लोगों का रूबरू करवाना चाहूँगा कि सर आप यहाँ बहुत लंबे समय से आपने फाउंडेशन क्लासेज जो है वो शहरों में ली है और अब आप एक ग्रामीण परिवेश में आकर के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कि इनको किसी प्रकार की कोई असुविधाएं नहीं हो, शहर में जाकर बच्चों को रहने की, पढ़ने की और कई प्रकार की असुविधाएं होती हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ फाउंडेशन क्लासेज प्रारंभ की है। आप यहाँ नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे और यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यहाँ पर लगभग 2 महीने के लगभग हो गया मुझे वर्क करते हुए। हमने एक फेज फर्स्ट भी स्टार्ट किया, उसमें हमारे पास में कंप्लीट दोनों फेज में स्टूडेंट हैं। सारे स्टूडेंट अच्छा अचीवमेंट दे रहे हैं हम लोगों को और अच्छा आउटपुट आ रहा है।
और परसेंटेज भी उनकी 10th के रिजल्ट में हमने देखी, बहुत अच्छी परसेंटेज होल्डर स्टूडेंट हैं जिनको फुल कॉन्फिडेंस था कि हम लोग IIT और नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने पहले ही चांस में अपना एडमिशन यहाँ करवा लिया था हमारे पास में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। आज अब अपन ने नया बैच कल से हमने स्टार्ट किया, तो उसमें फेज फर्स्ट डे हमारे पास में स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ 16 स्टूडेंट्स थे। आज जो हमने देखा तो उसमें 10 से 20 स्टूडेंट की ग्रोथ मिली है, और ग्रोथ के साथ साथ में हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल अप होता जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में इन कोर्सेज को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि लोग समझने लग गए हैं कि शहरों में नहीं जा करके हम यहाँ पर भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं, और जो चीज़ हमें वहाँ मिलती है उससे बढ़िया चीज़ें हमें यहाँ भी पढ़ने को मिल सकती हैं। वैसा ही माहौल मिल जाए और वैसी ही व्यवस्था मिल जाए तो शहर क्यों जाया जाए। अपने गांव के अंदर ही हर चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध है, तो हम दूर जाने की कोशिश क्यों करें। क्योंकि शहरों में जाकर के बच्चा अपने माहौल से या ये देखें कि उसकी नए फ्रेंड सर्कल के अंदर जाकर के कुछ बिगड़ता ही जरूर है, सुधरता नहीं है। तो गार्जियन इसके लिए चिंतित भी रहते हैं। अब गार्जियन को यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमारे पास में बच्चा हमारी नज़रों के सामने है, पढ़ रहा है, और वो किसी भी तरीके की कोई अनगर्ल कार्य नहीं कर पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे ये सभी फेज सेकंड के स्टूडेंट्स हैं, और मैं कुछ बच्चों से बात भी करना चाहूँगा। कल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटा कल से आए हो, नाम बताओ। बच्चा कल से यहाँ पढ़ाई कर रहा है, कैसा फील कर रहे हो बेटा? अच्छा फील कर रहे हो, पढ़ाई समझ में आ रही है? फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या आपका? बायो, मैथ्स के स्टूडेंट्स IIT की फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो। थैंक यू। इधर से बच्चियों में बेटा नाम बताओ। पूजा, उधर देखो और बताओ कैसा फील कर रहे हो, एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा एटमॉस्फेयर है, पढ़ाई कैसी चल रही है उसके बारे में? यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है। टीचर्स कैसे हैं? टीचर सब अच्छे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। बेटा आप बताओ नाम। मेरा नाम वहाँ बताओ, उनको बताओ। मेरा नाम दिव्या शेखावत। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, अच्छा फील कर रहे हो? यस सर। सब कुछ समझ में आ रहा है? सभी बताओ एक साथ, समझ में आ रहा है या नहीं? एनवायरनमेंट कैसा है? सब अच्छी तैयारी के लिए मूड बनाकर आए हो? पर डे आपको अब होमवर्क मिलेगा, घर जाकर उसको करना है। होमवर्क चेक करने का टाइम टेबल भी आपके उस टाइम नोटिस बोर्ड पर मिलेगा। कौन से सब्जेक्ट कब कब जांच होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके होमवर्क जो है वो जांच करवाने हैं। थैंक यू। अभी कक्षा 11वीं फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के दो अलग अलग बैच से हम लोग रूबरू हुए। फेज फर्स्ट में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो बैचेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फेज सेकंड जो है कक्षा 11वीं नीट IIT की फाउंडेशन कक्षाएं जो है वो कल 8 जून से प्रारंभ हुई हैं। इसके जस्ट बाद में कक्षा 12वीं में भी दो बैच, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच चल रहे हैं। अब हम कक्षा 12वीं के फेज फर्स्ट के F5 जो बैच है उससे हम लोग अभी रूबरू होंगे। ये जो बैच है ये कक्षा 12वीं कंप्लीट हिंदी मीडियम का बैच है। इस बैच ये कंप्लीट पहले से ही, यानी 27 अप्रैल से ये बैच कंप्लीट पहले से ही संचालित है, और ये बैच जो है उसी दिन से कंप्लीट है, फुल है। इनके बच्चों का लगभग जो कोर्स है, मैं बच्चों से जानना चाहूंगा, इनका कोर्स जो है वो बहुत ही सिस्टेमेटिक और व्यवस्थित टाइम टेबल के अनुसार चल रहा है। उसमें कितना % सिलेबस हुआ है, क्या क्या सिस्टम है, वो बच्चे खुद ही अपनी ही बात और अपनी जुबान से आप लोगों को बताएंगे। बेटा नाम बताओ। अनिकेत। 12वीं का सिलेबस लगभग कितना % कंप्लीट हो गया? 50-60%। लगभग 50 से 60% कोर्स कंप्लीट हो गया। यस सर। आपके टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट करने का टारगेट कब तक का दे रखा है? 30 जून या 15 जुलाई तक आपका 12वीं का कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी इन बच्चों का जो कोर्स है वो टीचर्स ने टारगेट दिया कि जुलाई तक इनका जो कोर्स है लगभग फ्री हो जाए, NCERT कंप्लीट। उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर उसमें कंप्लीट फाउंडेशन का पूरा कोर्स। पढ़ाई कैसी चल रही है सर? बहुत अच्छी चल रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है, थैंक यू। अच्छा नाम बताओ। मोनी शर्मा। मोनी शर्मा।
नीट या आईआईटी में कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हो? IIT। आईआईटी फाउंडेशन। ये जो नोटिस बोर्ड दिख रहा है इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान है? यस सर। बताइए। इसमें हमारे टेस्ट का शेड्यूल लिखा हुआ है और जो हमारे क्लास मॉनिटर्स उनका नाम लिखा हुआ है और कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं लिखी हुई हैं। क्लास मॉनिटर्स डिसाइड कर रखे हैं आप लोगों ने? हाँ, कर रखे। किस काम के लिए? क्लास की सुविधाओं के लिए। तो वो क्या करते हैं आपकी हेल्प के लिए? बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे जाके रिसेप्शन पे बता, रिसेप्शन के ऊपर नोट डलवा देते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन? उसका सॉल्यूशन हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ बेटा, इधर से खड़े हो, नाम बताओ, कैसी पढ़ाई चल रही है? मेरा नाम नीतीश कुमार है और पढ़ाई सही चल रही है, सिस्टमेटिक तरीके से अच्छी चल रही है। छुट्टियाँ गर्मियों में छुट्टियाँ मिली? नहीं सर। नहीं मिली? छुट्टियाँ चाहिए? नो सर। नहीं चाहिए। आज कुछ बच्चे गए थे मेरे पास, सर छुट्टियाँ चाहिए? नहीं, थैंक यू। हाँ भाई, खड़े हो बेटा। कुछ बच्चे गए, बोले सर छुट्टियाँ चाहिए। बताओ बेटा, नाम बताओ। सर मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा, पढ़ाई के बारे में डिटेल से बताओ, कैसा क्या चल रहा है? सर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई चल रही है सर। सब टाइम टेबल फिक्स है, किस दिन कौन सा टॉपिक कवर हो जाएगा, किस दिन कब टेस्ट होना है, सब एकदम फिक्स है टाइम के हिसाब से। मतलब आपको टाइम टेबल का शेड्यूल बना हुआ मिला है? टाइम टेबल बना हुआ है कब क्या टेस्ट होना है? हाँ सर। कंप्लीट शेड्यूल बना हुआ है। हाँ सर। यहाँ ठंडा महसूस करते हैं, गर्म? सर अंदर से तो गर्म महसूस करते हैं क्योंकि हमारे अंदर काफी जोश है फिलहाल, और कमरा ठंडा है? वैसे कमरा ठंडा है। अच्छा, एसी लगी हुई है। गुरुजी को एसी नहीं मिलती और आप लोगों को मिलती है। ठीक है, सिट डाउन। हाँ बेटा, खड़े हो, नाम बताओ। मेरा नाम प्रेरणा यादव है सर। प्रेरणा, बताइए अब इस समय कौन से सर पढ़ा रहे थे? केमिस्ट्री वाले सर। केमिस्ट्री वाले सर, समझ में आ रहा है? यस सर। फिजिक्स में कौन पढ़ाते हैं? रवि सर और सुनील सर। कैसा समझाते हैं दोनों? दोनों अच्छे समझाते। दोनों अच्छा समझाते हैं, मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है। यस सर। थैंक यू। ये फेज फर्स्ट के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं। बेटा आप अपना टाइम टेबल जो है उसका शेड्यूल सेट रखो, अपनी पढ़ाई जो है उसको शानदार तरीके से करें। अच्छी पढ़ाई करोगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे तो निश्चित आप लोगों को आपका जो टारगेट आपने लिया है, कौन कौन है जो इसी साल नीट और आईआईटी में 12वीं के साथ सिलेक्शन चाहते हैं? 12वीं के साथ ही, वेरी गुड, थैंक यू, क्लैपिंग। अभी कक्षा 12वीं हिंदी मीडियम के बैच के विद्यार्थियों से मिले। अब हम कक्षा 12वीं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। ये F6 बैच के नाम से हमारे यहाँ संचालित है। F6 बैच, ये बैच कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का बैच है और ये बैच भी 1 मई से रेगुलर चल रहा है। इन विद्यार्थियों को कोई छुट्टी नहीं मिली है। मई और ये रेगुलर जून जो चल रहा है, विद्यार्थी डिमांड कर रहे हैं सर छुट्टी बीच में डाल दो 3-4 दिन की। मैं बात करना चाहूंगा इनसे। अभी इस समय बायोलॉजी जो है वो चल रही है। महेंद्र जी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। बेटा खड़े हो, नाम बताओ। My name is Nihat Sharma and I am from English Medium 12th Bio Foundation Blog। हमें बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी में चैप्टर 14 इकोसिस्टम चल रहा है जिसमें हमें डिकम्पोजिशन के बारे में बताया जा रहा है। पढ़ाई कैसी चल रही है? यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। सभी मेहनत कर रहे हो? आप खुद? हम भी कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा खड़े हो। इनको खड़े करो। क्या रिंकू? ये लो, बताओ, नाम बताओ। Myself नीतू विजय। पढ़ाई के बारे में डिटेल बताओ, कैसा क्या फील कर रहे हो? केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री हमें संदीप सर पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? कोर्स लगभग कितना % हो गया? 50% हो गया। 50% या उससे ज्यादा कोर्स हो गया है। बेटा इधर से खड़े हो।
नाम बताइए। सर माई सेल्फ निशांत शर्मा। निशांत शर्मा। सिलेबस के बारे में बताओ, कितने % सिलेबस हो गया और आपको टारगेट कब तक सिलेबस खत्म करने का दिया गया है? सर हमारा केमिस्ट्री में 50% से ज्यादा सिलेबस हो गया है और जुलाई तक पूरा करने का। जुलाई तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आपको आपके फाउंडेशन जो यहाँ चल रहा है उसके शेड्यूल के बारे में कुछ जानकारी है? यस सर, यहाँ पे जुलाई के बाद में फाउंडेशन का स्टार्ट किया जाएगा। मतलब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कक्षा 12वीं का जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कंप्लीट फाउंडेशन। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर रिवीजन, फाउंडेशन प्लस स्कूलिंग। अच्छा, आपको ये सब सूचनाएं नोटिस बोर्ड से मिलती है? यस सर। नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई है? यस सर। क्लास मॉनिटर कौन है? क्लास मॉनिटर्स, वेरी गुड। क्लास मॉनिटर से हम बात करना चाहेंगे। क्लास मॉनिटर आप अपनी कक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करवाते हैं, किस प्रकार से क्लास मॉनिटर को फैसिलिटीज के लिए व्यवस्थाएं दी गई है? अगर हमें कोई भी डाउट हो, हमारी क्लास के सभी बच्चों को उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम जाते हैं और टीचर को बोलते हैं, तो वो आके क्लास में इस टॉपिक को अच्छे से पूरी डिटेल के साथ समझाते हैं। पूरी क्लास के अगर डाउट्स हो तो आप संबंधित टीचर तक एक साथ मैसेज कर देते हैं, वो क्लास में आके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। पहला काम ये करवाते हैं। सेकंड, क्लास की कोई समस्याएं हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो मैसेज कहाँ करते हैं? वो हम रिसेप्शन पर जाते हैं। रिसेप्शन पर उसकी मैसेज आप कर देते हैं, उसका फिर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप में से बेटा मुझे ये बताइए, आपने सबने फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रखा है? मैं लास्ट बात कर जाता हूँ आपसे। नहीं, नीट और IIT का टारगेट ले रखा है कि हमें नीट में सिलेक्शन देना है, हमें IIT में सिलेक्शन देना है, और कोशिश क्या है कक्षा 12वीं के साथ ही देना है। 12वीं के बाद में तो सभी देंगे, फिर नहीं। 12वीं के साथ नीट IIT में सिलेक्शन देने का टारगेट किस किसने ले रखा है? पक्का? उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हो? टाइम टेबल बना रखा है? घर पर जाकर पढ़ रहे हो? थैंक यू, थैंक यू, क्लैपिंग। आज मैंने आपको सुबह 7 बजे से रेगुलर RCI फाउंडेशन जो कक्षाएं चल रही हैं उनके बारे में और उसके पूरे सिस्टम के बारे में अवगत करवाया। ये सब सिस्टम जो है एक अच्छी फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टियां जो है यहाँ सेट की गई है। अभी 2 फैकल्टियां, जिसमें एक IIT रुड़की से मैथ के सर हमारे पास बहुत जल्द ही एडजस्ट होने वाले हैं। उसके अलावा अभी डेमो क्लासेज नीचे चल रही हैं। उन फैकल्टियों से भी मैं आपको 1-2 दिन में फिर से अब आप लोगों के साथ में हम उन फैकल्टियों को रूबरू करवाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं जिसमें कंप्लीट क्लासरूम्स, एयर कंडीशनर है, कंप्लीट कक्ष जो है खुले और हवादार है। सभी कक्षा जो है उनको हमने डिजिटल क्लासरूम्स के रूप में बनाने का पूरा प्रयास किया है। ये सब व्यवस्थाएं एक अच्छे शहर में मिलने वाले अच्छे कोचिंग्स की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हमने विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड करवाई है। ये सब इसलिए किया है कि ताकि विद्यार्थियों को ग्रामीण परिवेश में रह करके ही कंप्लीट कंपटीशन का एक माहौल जो मिलना चाहिए वो मिल सके। अब आप सबके माइंड में एक बात भी आती होगी कि इतना सब कुछ सिस्टम जो है इसके लिए शहर की तरह बहुत बड़ा खर्चा भी आया होगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बहुत ही अफोर्डेबल फीस के रूप में, बहुत ही अफोर्डेबल फीस जिसको प्रत्येक हमारे ग्रामीण परिवेश का पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर सके, वो फीस डिसाइड की गई है। नया बैच जो है कल 8 जून से प्रारंभ किया गया है। आप अधिक से अधिक इस बैच जो है इसको ज्वाइन करने का प्रयास करें। आप कैंपस पहुंच करके विद्यार्थियों से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हैं वो आप हमसे मिल करके क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो वाहन सुविधा का हो, चाहे वो आप लोगों के क्लासरूम से रिलेटेड हो या फिर स्टाफ से रिलेटेड हो। यहाँ का पूरा सिस्टम, जैसे आपको बच्चों ने बताया कि यहाँ टेस्ट जो है उसके पूरे शेड्यूल कब पहले से सेट है, टाइम टेबल जो है वो सेट है। उसके अलावा विद्यार्थियों के जो सिलेबस विभाजन है वो कंप्लीट शेड्यूल है। किस क्लास का कोर्स कब कंप्लीट होना है, कब कब उनका किस किस टॉपिक्स के कंप्लीट करने के बाद में टेस्टेज होने, वो सब सिस्टम्स बने हुए हैं। ये सब सेटअप जो है वो पूर्ण व्यवस्थित तरीके से किया गया है और ये कारण है कि एक साइंस की बहुत ही मजबूत टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उसी वजह से सब संभव हो पाया है। इसके साथ ही मैं अगला जो हमारा ट्यूर अगस्त में हॉस्टल फैसिलिटी जो गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट की गई है। नाइट कैंप जो हमारे यहाँ चलता है शाम को 7 बजे से 11 बजे तक, विद्यार्थी जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी नेक्स्ट जो हमारा ट्यूर होगा उसमें देंगे। और इस
प्योर जो आप इसको विजिट किया है इसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।